नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। यह पहले से ही कहा जा रहा था कि कॉमन सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार उत्तराखंड में टेस्टिंग कर रही है। यह पूरी योजना केंद्र सरकार की है और इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड को लेकर सरकारों ने कदम आगे बढ़ाने की बात कही है। लेकिन अब साफ हो गया है कि उत्तराखंड में जो कमेटी का गठन हुआ है और इस कमेटी के लिए जो ड्राफ्ट बिंदु तैयार किए गए हैं वो सभी केंद्रीय कानून मंत्रालय ने तैयार किए हैं। केंद्र सरकार ने इस कानून को लेकर पहली बार इतना साफ साफ कहा है कि देश में यह कानून जरूर लाया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का लाना भाजपा के मुख्य एजेंडे में है। अब सवाल यह है कि यह कानून लाया ही जाना है तो केंद्र सरकार इसको लागू क्यों नहीं करती है? प्रदेशों में इसको लेकर कवायद क्यों की जा रही है, जबकि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इसका ड्राफ्ट पहले से तैयार कर लिया है। और वैसे भी जब बाद में केंद्र सरकार कानून लाएगी तो उसमें राज्यों में बने हुए कानून जो लागू हो चुके होंगे वो उसमें समाहित हो ही जाने हैं। फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में इस कानून के बनाने की तैयारी क्यों की जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि उत्तराखंड में जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें वो 5 लोग कौन हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। रंजना प्रकाश देसाई मुंबई हाईकोर्ट में न्यायाधीश रही है और 13 सितंबर 2011 को उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में हुई थी। इसके बाद इस कमेटी में दूसरे नंबर पर आते हैं न्यायाधीश प्रमोद कोहली। प्रमोद कोहली सिक्किम हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। वो जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में भी न्यायाधीश रहे हैं। रिटायर्ड होने के बाद प्रमोद कोहली कैट के अध्यक्ष भी रहे। अब अगर कमेटी के तीसरे सदस्य की बात करें तो देहरादून के मनु गौड़ का नाम इसमें शामिल है। मनु गौड़ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग लगातार करते रहे हैं। उनका मानना है कि जनसंख्या विस्फोट की वजह से देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी और स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है वो हाल जो खराब हो गया है, इसके कारण में ये मुख्य वजह है। ये समस्या इसीलिए पैदा हो रही है। इस कमेटी के चौथे सदस्य है आईएएस शत्रुघ्न सिंह। 1983 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। इसके बाद वह उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं और जब थोड़े दिन के लिए तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे तो उनके मुख्य सलाहकार भी रहे हैं। कमेटी के 5वें और आखिरी सदस्य की बात करें तो इनका नाम है सुरेखा डंगवाल और देहरादून में स्थित दून यूनिवर्सिटी की कुलपति है। इन्हीं 5 लोगों के जिम्मे कॉमन सिविल कोड के ड्राफ्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी आई है। इसीलिए अब सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार इस कानून को बनाने ही वाली है तो प्रदेशों में पहल क्यों कराई जा रही है? पहली बात, राज्यों में इस कानून को एक परीक्षण के तौर पर बनवाया जा रहा है। और दूसरी बात, हिंदुस्तान अखबार ने भी इस पर एक खबर छापी है और भी कई सारे मीडिया हाउस ने इस पर एक खबर छापी है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार का इरादा था कि कॉमन सिविल कोड पर राष्ट्रीय विधि आयोग से रिपोर्ट ले ली जाए। लेकिन विधि आयोग 2020 में पुनर्गठन होने के बावजूद कार्यशील नहीं है। इस कारण राज्य स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही है और इन कमेटियों का फॉर्मेट विधि आयोग की तरह ही है। इसीलिए माना जा रहा है कि उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की कमेटी बनाई जा सकती है कॉमन सिविल कोड को लेकर। इस तरह से केंद्र सरकार देश में कॉमन सिविल कोड को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है। अब यह कब और कैसे लागू किया जाएगा यह एक सवाल है, लेकिन नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों से समझा जा सकता है कि इसकी सही टाइमिंग पर ही सही फैसला लिया जाएगा। टाइमिंग के मामले में नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ नहीं है। इसीलिए यह सोचा जा रहा है कि 2024 से पहले कॉमन सिविल कोड लागू किया जा सकता है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक देश एक कानून की बात लंबे समय से कहीं भी जाती रही है, भाजपा के एजेंडे में रही है, जिस पर काम तेजी से शुरू हो गया है और यह तेजी उत्तराखंड में खूब आप महसूस कर सकते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।